फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दोस्तों, मैं प्रयाग दर्शन न्यूज से तुषार मिश्र। ग्राम सभा गद्दीपुर चितहारी से प्रधान पद की महिला प्रत्याशी श्रीमती रानी माता जी के सुपुत्र अनिल भारती हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो ग्राम सभा चितहारी है उसमें वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण कैसे होगा, ये जानने के लिए अनिल जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा जो आप सभी लोग हमारी ग्राम सभा का हाल चाल पूछ रहे हैं और जान रहे हैं हमसे। हमारी ग्राम सभा में पानी की जैसी और शिक्षा जैसी, स्वास्थ्य जैसी तमाम दिक्कतें हैं ऐसी। पहला नंबर तो हमारी ग्राम सभा का एक पुरवा है बाबा सलीम कॉलोनी। वहाँ लगभग 200 से 250 बस्ती है। अगर कोई बीमार हो जाए, मरीज आ जाए तो वहाँ पे रास्ता आने जाने की रास्ता बिल्कुल नहीं है। आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। उसी से सटा हुआ गांव है एक हजारा पुरवा। उस गांव में सामान समस्या इसी प्रकार की है कि आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। गद्दीपुर गांव में मैं जब से देख रहा हूँ, वहाँ आ जा रहा हूँ, तमाम प्रधानी गई। मेन रास्ता जो गद्दीपुर का है गांव के अंदर, वहाँ जल भरा रहता है। नाली और खड़ंजा पर बिल्कुल निकलने का कोई समस्या नहीं। इससे किल्लतें हैं। ग्राम के लोगों को सारी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो अनिल जी, यहाँ पर प्रश्न उठता है ये कि ये जो समस्याएं हो रही हैं, खड़ंजे की, जल निकासी की, जो ये मुख्य समस्याएं आप बता रहे हैं, ये इसका मुख्य कारण क्या है? कि मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से है, आपस में जो उनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? क्या आप क्या समझते हैं? हमें ये लगता है कि वहाँ शासन और प्रशासन को कोई अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा है, अवगत नहीं करा पा रहा है। मतलब वहाँ की समस्याओं का प्रतिनिधित्व जो है वो शासन को देने वाला व्यक्ति वहाँ पर उपयुक्त व्यक्ति नहीं, जी, योग्य व्यक्ति नहीं, जी। और ग्राम सभा गद्दीपुर चितहारी में हमने शमशान घाट में अक्सर ये समस्या देखी है कि जो भी 2-3 शमशान घाट हैं, गद्दीपुर का अलग है, मधुआपुर का अलग है, मधुआपुर हजारा और बाबा सलीम कॉलोनी का एक शमशान घाट है। अच्छा जी। तो वहाँ पे हमने देखा है, गद्दीपुर में भी देखा है कि शमशान घाट के अंदर अगर कोई छत की व्यवस्था वहाँ पे नहीं, मतलब किसी तरह का कोई शेड नहीं है, कोई तो बड़ी समस्या हो जाती होगी बारिश के समय। बारिश के समय में दाह संस्कार में अगर कोई बॉडी जाती है वहाँ, तो हमने देखा है, हम साथ में रहे वहाँ, तो तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं। जो कोई मिट्टी का तेल लाता है तो कोई चीनी लाता है, डाल करके उसको जलाने का काम करता है। किसी तरह से जुगत बढ़ाते हैं। हाँ, जुगत बढ़ाते हैं। बहुत निंदनीय है ये। और ग्राम मधुआपुर में अभी तक हम देखते चले आए हैं, सब व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पानी निकासी, जल निकासी की अगर बाढ़ आ जाए या पानी तेज ज़्यादा आ जाए तो कहीं पर एक मेन रास्ता पानी निकासी का, जल निकासी का नहीं है कि इधर कहीं से कहीं निकाला जाए। इसी प्रकार ग्राम चितहारी में हमने देखा है कि कभी एक प्राइमरी स्कूल रहा करता था। अच्छा। उसमें जब प्राइमरी स्कूल रहा करता था तो उसमें वोटिंग की भी पोलिंग व्यवस्था वहाँ थी, वोटे वगैरह पड़ा करती थी। हमने देखा अपने छोटेपन में भी, जब छोटे रहा करते थे हम, बचपनों में देखा। जी, अक्सर चुनाव के समय प्राइमरी स्कूलों का प्रयोग किया जाता है। जी। तब से हमने देखा था, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो बिल्डिंग है, ना तो कुछ है। वो बिल्डिंग है भी थोड़ी बहुत, तो बहुत जर्जर बिल्डिंग है। अच्छा। ऐसी कोई भी व्यवस्था तो कोई प्राइमरी स्कूल का संचालन वहाँ पर हो रहा है वर्तमान में कि नहीं हो रहा है? वहाँ कुछ भी नहीं। मतलब शिक्षा के नाम पर आपके ग्राम सभा चितहारी में कोई व्यवस्था ही नहीं है? नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात कह रहे हैं आप। और सटा हुआ गांव ये मधुआपुर है और ये हजारा पुरवाई तमाम है। मधुआपुर में लगभग 600 वोटर, 575 से लगा करके 600 वोटर रहते हैं। वहाँ पर भी अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी की बेटी की शादी हो, किसी बेटी की बारात हो या कुछ हो, तो उस गांव में हमारे भी कहीं पे एक स्थान नहीं है कि बारात घर की व्यवस्था नहीं। बारात घर की व्यवस्था भी नहीं है। गांव की बेटियों की शादियों के लिए जो बाराती आए उनके
मतलब उनके स्वागत सत्कार के लिए कोई ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं है। जैसे कि आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि जो ग्राम सभाएं हैं उनमें एक अलग से बारात घर की व्यवस्था की गई है, जहां पर अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी आकर के उसका लाभ उठाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ मतलब आपका जो ग्राम सभा है चितहारी, उसमें ना ही जल निकासी की व्यवस्था है, ना ही खड़ंजों में उचित देख रख रखाव की व्यवस्था है। मतलब शासन प्रशासन जो है शिक्षा के प्रति भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या कोई शासन प्रशासन को अवगत नहीं मतलब अपनी बात जो है अपने गांव की समस्याओं की, अपनों की समस्या से अवगत नहीं करा, उसे ये कहना चाह रहे हैं। जी तो और बताएं गांव की समस्याओं के बारे में। और समस्याएं जैसे हम माता जी हमारी चुनाव लड़ रही हैं, श्रीमती रानी जी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। ये उपचुनाव हो रहा है गद्दीपुर चितहारी में। जी तो हम जब वोट मांगने जाते हैं अपनी माता जी के लिए, तो हमारी बुजुर्ग माताएं कहती हैं भैया हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, भैया हमारी वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें हैं जिससे ग्राम सभा के लोग ज्यादा दिक्कत में हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके गांव के जो बुजुर्ग हैं आपसे शिकायत करते हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पर बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और उनके मन में एक उम्मीद है, आशा है कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे या उनकी जो समस्याएं हैं दैनिक जीवन की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। इससे सर मैं ये कहूँगा, इससे पहले मैं पूर्व में 2 चुनाव लड़ चुका हूँ जिला पंचायत से। वार्ड नंबर 25 का प्रत्याशी मैं स्वयं रहा हूँ। 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। वो अलग बात है कि सफलता मिली नहीं हमको, हम वो नहीं आ पाए। अगर इस चुनाव में हमारी माता जी को सफलता मिलती है और मैं ग्राम सभा की जनता से पुनः निवेदन और अनुरोध करूंगा, अगर हमारी माता जी को मौका दिया जाता है तो ग्राम सभा की जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी समस्याएं हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शासन और प्रशासन से निवेदन करके और उनको हल करने का ज़्यादा वो करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भारती जी, प्रयाग दर्शन न्यूज से बात करने के लिए। प्रयाग दर्शन न्यूज चाहता है कि आप अपील करें, हम भी चाहते हैं कि एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन हो जिससे कि ग्राम सभा में जितने भी हमारे निवासी हैं जनजीवन सामान्य हो सके और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। मैं अपनी ग्राम सभा गद्दीपुर चितहारी के समस्त लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ। लगभग 2-2.25 साल का चुनाव है और मैं जनता से यही निवेदन करूंगा, ग्राम सभा से, अपने पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं बहनों से, कि हमारी माता जी को 2-2.25 साल का समय दिया जाए। अगर हमारी माता जी अपनी बात पे खरी ना उतरे, जनता की बात पे समस्याओं का समाधान ना करा पाए, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि राजनीति ही करना छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप इनको एक अवसर दीजिए। अगर ये आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि राजनीति करना ही छोड़ देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों पर खरे उतरेंगे, अपने वादों पर खरे उतरेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं जनजीवन की वो आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, स्वयं पहुंचाएंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं कैरम बोर्ड है जो बैलेट पेपर पे 7वें स्थान पे है। मैं माताओं बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों से पुनः और हम सफर युवा भाइयों से, साथियों से निवेदन करता हूं, अगर हमारी माता जी चुनाव में जीती और ग्राम सभा की प्रधान बनी तो माता जी हमारी ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम। चलिए, तो प्रयाग दर्शन न्यूज की तरफ से मैं तुषार मिश्र, प्रयाग दर्शन न्यूज सदैव आपके साथ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रधान पद के लिए महिला प्रत्याशी श्रीमती रानी जी को कैरम बोर्ड पर मुहर लगा करके उनको विजयी बनाएं और एक ध्यान रखें कि चुनाव की तारीख 2 मार्च है। तो प्रयाग न्यूज सदैव आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।